राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। वही दुश्मन बनता है जो सबसे करीब होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज स्नेहा देख रहे हैं। बिहार सिर्फ एक स्टेट नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। और बिहार में इस वक्त चल रहा है एलजेपी वर्सेस एलजेपी, मतलब चाचा वर्सेस भतीजा। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर पार्टी को चिन्ह को लेकर बातचीत की है, क्योंकि चिराग पासवान का कहना है कि ये पार्टी उनके पिताजी ने एस्टैब्लिश की थी और उन्हें गिफ्ट के तौर पर देकर गए हैं, तो ये पार्टी उनकी हुई। बात तो सही है, किसी भी पारिवारिक पार्टी को उठा कर देख लीजिए, इतिहास गवाह है कि जैसे एक पिता की जमीन पर सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे या बेटियों का हक होता है, ठीक उसी तरीके से अगर कोई पार्टी का गठन किया गया है तो उनके जाने के बाद उनके पिता या पुत्री को ही वो पार्टी दी जाती है। नहीं यकीन हो तो समाजवादी पार्टी का ही किस्सा देख लीजिए या कांग्रेस का देख लीजिए। खैर, वो अलग बात है। अब बात करते हैं दूसरे तरफ की। दूसरी तरफ है चिराग पासवान के चाचा, जिनका नाम है पशुपतिनाथ पारस, जिनका कहना है कि मैं भी पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूं, मेरी भी पार्टी में एक अहम रोल है और इसीलिए उन्होंने पार्टी के 6 सदस्यों में से 5 को अपनी तरफ कर लिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर पार्टी सांसदों के नेता खुद को घोषित किए जाने की मांग की, जिसे स्वीकृत भी किया जा चुका है। अब समझिए जरा, पार्टी का नाम क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी। किसने गठन किया था? 2002 में चिराग पासवान के पिता और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जेडीयू से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का गठन किया था। रामविलास पासवान कौन थे? रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे और इन्हें राजनीति का धुरंधर माना जाता है। 1969 में रामविलास पासवान डीएसपी बने थे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन उन्हें ये पद कुछ खास रास नहीं आया। उन्होंने पद को छोड़कर राजनीति में एंट्री मारी और पहली ही बार में विधायक बन गए, जिसके बाद 2002 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। कहा जाता है कि राजनीति की हवा कब कहां बह रही है, इसकी परख रामविलास पासवान को पहले ही हो जाया करती थी और इसीलिए चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, उस सरकार में रामविलास पासवान का नाम जरूर हुआ करता था। एलजेपी के गठन से रामविलास पासवान ने अपने 2 भाइयों, उनके बेटे और अपने बेटे चिराग पासवान का राजनीति का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे आज अकेले हो गए हैं। कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने पिता से मिली विरासत में राजनीति को कहीं न कहीं गवा दिया है। अब एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत देखने को मिली है, जिसके बाद से चिराग को एलजेपी के संसदीय नेता के पद से हटा दिया गया है और अध्यक्ष पद की कुर्सी भी छीन ली गई है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, ये काफी दफा सुना है और कई दफा होते हुए भी देखा है, लेकिन कुछ ऐसा ही वाकया बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में एलजेपी में मचे घमासान का किस्सा विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले समझें कि एलजेपी में आखिर घमासान शुरू कब हुई। दरअसल चिंगारी तो बिहार विधानसभा चुनाव में ही लग चुकी थी, जब पार्टी ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। दरअसल इस फैसले से पशुपतिनाथ पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा खुश नहीं थे। उनका कहना है कि ये गलत फैसला है और इससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ है, जबकि दूसरे गुट का कहना है कि पार्टी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि एनडीए ने सिर्फ 15 उम्मीदवार उतारने की प्रस्तावना दिया था। जिस पार्टी के 6 सांसद हों, वो सिर्फ 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव कैसे लड़ सकता है? अब इस घमासान में कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। सांसद प्रिंस राज पर यौन शोषण का आरोप लगा है। हालांकि इस आरोप को प्रिंस राज ने खारिज करते हुए एक अखबार के इंटरव्यू के दौरान बताया कि लोजपा और पासवान परिवार में मचे घमासान के लिए सौरभ पांडे जिम्मेदार है। प्रिंस राज ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनके खिलाफ लगे यौन शोषण के आरोप के पीछे की वजह भी सौरभ पांडे ही हैं। इस इंटरव्यू में राज ने बताया कि बिहार चुनाव के नतीजों से पार्टी का कोई भी सदस्य खुश नहीं था। इस बयान पर एलजेपी प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि 2020 में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और पार्टी को 25 लाख वोट भी प्राप्त हुआ। पार्टी का विस्तार हुआ, पार्टी को चिराग पासवान के नाम पर भी काफी वोट मिला है। चिराग पासवान का राजनीति में अब बड़ा नाम हो गया है। आजकल प्रिंस राज सौरभ पांडे के खिलाफ मीडिया में काफी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए इसी सौरभ ने दिन रात एक कर दिया था।
आगे नीतीश को घेरते हुए कहा गया कि आज जो लोग पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं वो नीतीश कुमार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सौरभ पांडे ने नीतीश कुमार के पक्ष में कभी बात नहीं की है और आज ये सांसद नीतीश के कहने पर सौरभ का विरोध कर रहे हैं। ये सभी चाहते हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से हाथ मिला लें। पशुपति जी को बिहार से ज्यादा नीतीश कुमार की चिंता है, इसीलिए वो चुनाव के समय में भी नीतीश कुमार के प्रचार में लगे हुए थे। अब मंत्री बनने के लालच में चाचा ने सब खेल नीतीश के कहने पर किया है। अब समझते हैं कि प्रिंस राज और सौरभ पांडे कौन है। प्रिंस रामविलास पासवान के भाई, रामचंद्र पासवान के बेटे और चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। सौरभ पांडे खुद राजनीति परिवार से आते हैं। उनके पिता मणिशंकर पांडे यूपी विधानसभा परिषद सदस्य रह चुके हैं। उनकी पहचान लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थामने से पहले कांग्रेस नेता के तौर पर हुई थी। अभी वो यूपी इकाई के अध्यक्ष भी हैं। माना जाता है कि मणिशंकर पांडे के रामविलास पासवान के साथ पारिवारिक रिश्ते थे और इसी वजह से सौरभ पांडे और चिराग पासवान काफी समय से अच्छे दोस्त हैं। चिराग के जरिए ही पेशे से वकील रहे सौरभ ने राजनीति में कदम रखा। चिराग एलजेपी का चेहरा बने तो सौरभ सेनापति। अब चाचा पशुपति और भतीजे चिराग के बीच राजनीति की काफी मोटी दीवार खड़ी हो गई है और शायद यही कारण रहा होगा कि जब चिराग चाचा से मिलने उनके घर पहुंचे तो उनके घर का गेट नहीं खुला। काफी देर तक वो बाहर इंतजार करते रहे, जिसके बाद गेट खोला गया, लेकिन मुलाकात हुई या नहीं ये कहना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ 5 बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। विधायकों के नाम इस प्रकार हैं: पशुपति कुमार पासवान, बीना देवी, एम.ए. कुसैर, चंदन सिंह, प्रिंस राज। कहा जा रहा है कि एलजेपी में पड़ी फूट के पीछे कहीं न कहीं नीतीश कुमार या बीजेपी भी हो सकते हैं। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि भले ही बिहार में कैसा भी माहौल हो, लेकिन चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। और रिपोर्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।